अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थैंक यू सर कुर्बान, आपने क्लास जो है वो कंडक्ट की थी। तो आपने जो चीज़ एक स्किप कर दी थी, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जो मैंने देखी थी, कि शॉर्ट कोड्स क्या होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक की तरफ से होते हैं। तो आई थिंक हमें पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, हो रही है। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसको हमने कंटिन्यू करना है, वो है शॉर्ट कोट्स। और शॉर्ट कोट्स यहाँ बैठे सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है, पहले से ही आता है। क्योंकि बेसिकली जो शॉर्ट कोट होता है वो फंक्शन ही होता है कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं और उसका जो कोड होता है वो शो हो रहे होते हैं। मैं इसकी आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अब सामने ये थोड़ा सा कोड है, वो इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐड शॉर्ट कोड। ये उसने फंक्शन मेथड कॉल कर दिया कि मैंने ये शॉर्टकट शो करवाना है, और ये उसका शॉर्ट कोड है और ये उसका फंक्शन है। ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारे शॉर्ट कोड के अंदर शो हो जाएगा, जहां जहां पे हम इस चीज को कॉल करेंगे। ये समझ आई है? ओके, चलें इसको हम थोड़ा सा एक दफा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फंक्शन यूज किया, ऐड शॉर्ट कोड। ठीक है। और पहला वो बता रहे हैं कि आप इसको नेम क्या देना चाहेंगे, तो मैं इसको दे देता हूँ। कोई भी नेम दे सकते हैं, जस्ट सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने ये दे दिया है, फर्स्ट शॉर्ट कोड। ठीक है। तो ये मेरा वो क्या शॉर्ट कोड हो गया, और मैं इसका फंक्शन भी कॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने उसको नेम दे दिया। ठीक है। ये मैंने एक नीचे एक फंक्शन बनाया है जिसका मैंने नेम रखा है फर्स्ट शॉर्ट कोड फंक्शन। ठीक है, आप कोई भी नेम रख सकते हैं इसका। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव सा नेम होना चाहिए, वो ज़्यादा लाइक प्रोफेशनल होता है। और इसके बाद मैंने ये शॉर्ट कोड डिफाइन कर दिया कि मैं ये शॉर्ट कोड जो है उसको कॉल करना चाहता हूँ। तो लेट्स सपोज आई ओपन अप माई ब्राउजर और मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। तो मेरे पास एक अबाउट पेज है, और इसके अंदर मैं एक शॉर्ट कोड को कॉल करता हूँ। तो उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखूँ। ये मैंने ब्रैकेट्स लिख दी हैं, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फर्स्ट
फर्स्ट शॉर्ट कोड जो मैंने उधर लिखा था, और मैं इसको अपडेट कर दूं या सेव कर दूं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मे बी ये अलाउ नहीं करता उसके अंदर अंडरस्कोर होना। मैं एक दफा दोबारा से करके देखता हूँ। चले, मैं इसको ना अंडरस्कोर रिमूव कर देता हूँ। इसको हम सिंपल सिर्फ शॉर्ट कोड कर देते हैं। स्टिल। सर शॉर्ट कोड कीवर्ड में भी रिजर्व हो, शायद इस वजह से आ रहा है। सिर्फ बस ट्राई नहीं, कर लें। चलो ट्राई करता हूँ जस्ट। ठीक है, तो ये उसका नाम कंटेंट यहाँ पे आ गया जो मैंने इसमें। ये रिजर्व नहीं है। रिजर्व मेरे ख्याल से ना उसका कोई एरर आ रहा था कि आप इसको अंडरस्कोर इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, या कुछ तरह से, या कोई भी एरर आ रहा था, तो मैंने उसको रिफ्रेश किया, वो ठीक हो गया। तो ये उसने हमारे शॉर्ट कोड का कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ये अब किसको समझ आया है और किसको समझ नहीं आया, आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? आप में से कोई भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेगा? फिर हम इसको एक स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। सर ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। ओके। अच्छा, ऐसे किया है हमने ना एक, चलें स्टार्ट स्टार्ट देते हैं। एक हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका हमने नाम रखा है फर्स्ट शॉर्ट कोड फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक कोड लिखा है। बेसिकली एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर एक कोड लिखा है, एक स्ट्रिंग है जो मैंने डिस्प्ले करवा दिया। दिस इज अ शॉर्ट कोड एंड यू कैन डिस्प्ले हियर एनीथिंग दैट यू वांट, ठीक है। यू कैन डिस्प्ले एनीथिंग दैट यू वांट। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको शॉर्ट कोड में ऐड कर दिया, शॉर्ट कोड का मैंने फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर मैंने ये शॉर्ट कोड का फंक्शन ऐड कर दिया। साथ में मैंने उसको बता दिया कि स्पेसिफिकली इस शॉर्ट कोड के लिए आप शॉर्ट कोड यूज करोगे लफज, जो जहाँ पे भी शॉर्ट कोड ब्रैकेट्स में आएगा, तो वहां पे आपने इस फंक्शन को कॉल कर देना और इसका जो डाटा है वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वैसे ही किया कि मैं अबाउट में आया हूँ यहाँ पे, और अबाउट के अंदर मैंने यहाँ पे शॉर्ट कोड कॉल किया और इसको लाइक सेव कर दिया। ठीक है, तो उसका मुझे ये फायदा हुआ कि उसने मुझे यहाँ पे शो करवा दिया। उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है कि दिस इज एन अबाउट पेज जो है वो नीचे था, ये ऊपर था। बट स्टिल बेसिकली जो फंडामेंटल है वो ये है कि उसने ये यहाँ पे शो करवा दिया। मैंने एक फंक्शन का नाम यहाँ पे कॉल किया। अगर आप इसको बेसिक प्रोग्रामिंग में देखें कि मेरे फंक्शन का नेम था, उसको मैंने थोड़ा सा इस तरह फैंसी तरीके से कॉल किया कि उसकी साइड पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दी। और जब मैंने इसको कॉल किया तो एंड पे हमारे पास ये शॉर्ट कोड उसने कॉल कर लिया। ये समझ आया सबको? जी सर, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कंपल्सरी है, इसके बगैर ये कॉल नहीं होगा? नहीं, इसके बगैर ये कॉल नहीं होगा। सर ओके, आई थिंक वो ना ब्लॉक में था या कुछ इस तरह से, शायद इस वजह से वो नहीं कर ना कर पा रहा हूँ अपडेट। जस्ट वन सेकेंड। यार मेरी साइड ना जो है वो कोई इशू कर रही है, माइनर से इशू है। लेकिन बेसिकली मैंने आपको ये समझाना था कि आप इस तरह से शॉर्ट कोड को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसको कोई रिपीट कर दे, अगर किसी को नहीं समझ आया तो हम इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं। साद अहमद, सर आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी मैम, आप कर दें। सर इसमें जो है वो शॉर्ट कोड जो है बनाने का तरीका आपने बताया कि पहले हम जो है एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नेम हमने रखा है फर्स्ट शॉर्ट कोड फंक्शन। उसमें हम जो भी अपना प्रोग्राम लिखना चाहते हैं वो ऐड कर देंगे, और जैसे ही हम उस शॉर्ट कोड को अपने किसी भी पेज या पोस्ट पे जाके डिस्प्ले करेंगे तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखने के बाद ऊपर हम इसको कॉल भी करेंगे ऐड शॉर्ट कोड में,
सबसे पहले हमने ऐड शॉर्ट कोड में ब्रैकेट के अंदर एक लिखा है शॉर्ट कोड लिखा हुआ है, ये वो नेम है जो हमने अपने पेज पे जाके या पोस्ट पे जाके कॉल करना है। और जो सेकंड वाला है वो हमारे फंक्शन का नेम है जो हमने नीचे बनाया है। और अब इस पेज पे जाएंगे और वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये शॉर्ट कोड जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है शॉर्ट कोड के अंदर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे नेम, और फिर कॉल कर देंगे, और ये शॉर्ट कोड की जगह कोई भी नेम रख सकते हैं हम। एग्जैक्टली किसी को इस चीज की समझ ना आई हो? अच्छा, कोई और रिपीट करना चाहेगा आपसे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक स्टेप के बाद। ओके। अच्छा, मैं एक और चीज दिखा देता हूँ इसके साथ, कि अभी तो हमने इसको एक पेज पे डिस्प्ले करवाया है थ्रू एडिटर। ठीक है, ये हमारा एडिटर ओपन हुआ था, मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया शॉर्ट कोड और ब्रैकेट्स में उसको ऐड कर दिया, तो वो उसने डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन इसको पीएचपी के थ्रू डिस्प्ले करवाने का भी एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्लगइन से बाहर जाता हूँ, मैं किसी पेज के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ इसको, तो मैंने ये सेकंड थीम इंस्टॉल किया हुआ है जिसके अंदर मेरी जीएस वगैरह एक्सेट्रा सारा कुछ है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ इंडेक्स पेज के ऊपर, ये मैं आ गया इंडेक्स पेज के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि मेरी मेन पोस्ट से नीचे डिस्प्ले हो जाए। तो उसका तरीका यह है कि यहाँ पे मैं पीएचपी कॉल कर लेता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ डू शॉर्ट कोड फंक्शन। ठीक है, ये उसका सिंटेक्स है। तो अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग डालूंगा जो कि मेरा है शॉर्ट कोड, और उसके साथ मुझे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है फॉर नाउ। तो मैंने ये इसको एंटर कर दिया, लेकिन ये चलेगा नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं चलेगा। तो अब हम गए साइट के इंडेक्स पेज के ऊपर। अ, फिर ठीक है, यहाँ पे वो शॉर्ट कोड कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, जैसे मैंने बनाया था कि दिस इज अ शॉर्ट कोड एंड यू कैन राइट योर शॉर्ट कोड ओवर हियर। तो इसका तरीका ये है कि आपको इसको ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है। तो मैंने इसको ब्रैकेट्स में लिखा और मैंने इसको सेव कर दिया। ये याद रखें, ये स्टैंडिंग इन द रिवर जेम्स थेम्स इससे नीचे है। तो लेट्स गो एंड रिफ्रेश इट। जी, ये समझ आई आप लोगों को कि ये कैसे किया है? जी सर। जी, इस चीज को कोई रिपीट करना चाहे? ओके, साद अहमद आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस सर। आप बताना चाहेंगे यहाँ पे अभी क्या हुआ सर सिंपली हमने जो शॉर्ट कोड बनाया उसको इंडेक्स पेज के अंदर डिस्प्ले करवाया है? जी, थ्रू और कैसे पीएचपी। डिस्प्ले करवाया, थोड़ा सा आप थ्रू एक्सप्लेन कर दें। पीएचपी सर, जी जी। पीएचपी यूज किया और डू शॉर्ट कोड एज एन फंक्शन यूज किया, और जो शॉर्ट कोड हमने बनाया था उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख के तो उसको हमने कॉल कर दिया। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, किसी को इस चीज की समझ ना आई हो कि बाकी सबको समझ आ गई है? ओके, चलें इसको हम एक स्टेप मजीद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हम थे प्लगइन्स के अंदर, फर्स्ट प्लगइन के अंदर, और ये था हमारा शॉर्ट कोड। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मैं आपको दिखाना चाहता था शॉर्ट कोड विद पैरामीटर्स, ताकि हम उसके साथ चलते। जस्ट गिव मी मिनट, मैंने इसको देख के आपको समझाता हूँ।
ओके मेरी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक और तरीका है इसको करने का। इंस्टेड के हम लाइक वो प्रॉपर जो इतना लंबा उन्होंने कोड दिया होगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए कि ये जो हमने शॉर्ट कोड का फंक्शन बनाया है, इसके अंदर हम पैरामीटर्स नाम का एक वेरिएबल पास कर दें। ठीक है। और उसके बाद आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाए जिसके अंदर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन मैं इसका नाम वैल्यूज रख देता हूँ। एंड वैल्यूज इक्वल टू ये ये वाला फंक्शन जो है उनकी तरफ से हमें प्री डिफाइंड। और इसके अंदर हमने एक अरे बनानी है, और इसके अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम पास पैरामीटर्स हम पास करना चाहते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हम पास करना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नेम कर देता हूँ, और डिफॉल्ट नेम इसके अंदर मैं अपना नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और फिर मैं दूसरा रख देता हूँ क्लास। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया कि इसका डबल कोट्स का और सिंगल कोट्स का इशू है, लेकिन फिर भी और इसको हम रख देते हैं वर्डप्रेस। ये हमारा डिफॉल्ट हो गया। और इसके बाद पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने ये कॉल कर दिया, और मैंने ये इसको लिख दे दिया कि आप मतलब कि सेमीकोलन दे दिया, क्लोजिंग सेमीकोलन। और इसके बाद अब मैं इसको एको करवाऊंगा, वो है कि नेम, और मैं यहाँ पे डालूंगा डॉट डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा नेम। जो मैंने ऊपर पैरामीटर पास किया है वही वाला सेम, फिर डॉट, एंड अगेन मेरी जो है वो ब्रैकेट्स आ जाएंगी। और फिर इसके बाद मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे एंड क्लास। यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। और इसके बाद अगेन मैं एक डॉट डालूंगा। डॉट कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है। एक इजी एग्जांपल आप अपने जेन में रखा करें कंकैटिनेशन की, कि वन और वन को प्लस करें तो टू आता है, वन और वन को कंकैटिनेट करें तो वो 11 हो जाता है। ओके, ये ऐसे नहीं आना था। और यहाँ पे आएगा, ये अच्छा ये हो गया। अब ये हमारा शॉर्ट कोड है, और ये इसके अंदर हमने इस तरह से इसको कॉल किया, तो मैं इसको आप लोगों को कॉल करके दिखाता हूँ। आई विश ये तंग ना करे। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ नेम इज इक्वल टू, मैं अली लिखना चाहता हूँ, और क्लास लिखना चाहता हूँ मैं। लेट मी सी के अगर ये इसके बगैर चल रहा है तो। ओके, ये देखें ये अपडेट कर रहा है लेकिन ये शो नहीं करवा रहा था। लेट मी जस्ट गो टू द अबाउट पेज। ये समझ आया आप लोगों को ये कैसे किया इसने? अच्छा, मुझे ना इसके अंदर कुछ स्पेसिंग ऐड करने की जरूरत है। नेम के बाद एक स्पेस, और क्लास के बाद है ही, लेकिन क्लास से पहले नहीं थी। और लेट्स सेव इट अगेन एंड रिफ्रेश दिस पेज अगेन। ये समझ आया आप लोगों को? सर नेम तो आपने जुबैर लिखा था, तो ये अली क्यों? जी, कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन।
आई थिंक क्योंकि आपने पेज पे जाके नेम के आगे अली लिखा है, इस वजह से यहाँ एग्जैक्टली पे exactly. जो शो हो रहा है। जी। अच्छा, आप में से कोई चीज एक्सप्लेन कर सकता है कि डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक लफ्ज के डिफॉल्ट जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है? सर बिल्ट इन, एग्जैक्टली प्री exactly. रिटन। जी, जो प्री रिटन है वो डिफॉल्ट बोलते हैं। और मैंने इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है कि नेम की डिफॉल्ट वैल्यू होगी जुबैर और क्लास की होगी वर्डप्रेस। ठीक है, मैं इसकी जगह कोई भी दे सकता था, ये सिर्फ मैंने सेट की है। और उसके बाद मैंने इनको इस तरह से कॉल करवा दिया कि मुझे ये इस तरह से रिटर्न चाहिए। ठीक है, और तो ये इस तरह से आ गई। अब मैंने आगे क्या किया है कि मैंने इसके अंदर जो शॉर्ट कोड मैंने लिखा उसके अंदर मैंने कह दिया कि नहीं, नेम की जो वैल्यू है वो अली कर दो और क्लास की वैल्यू वर्डप्रेस कर दो, सॉरी आई कोड गुरु कर दो। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्लास को मैं कॉल ही नहीं करता। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये क्या इसका इसकी आउटपुट क्या आएगी? सर जो डिफॉल्ट होगी वो। एग्जैक्टली। ओके, अब उसने कहा तो है कि उसने अपडेट नहीं किया, लेकिन चेक कर लेते हैं। जी, देखें, उसने पहले नेम अली बता दिया जो मैंने उसको पास किया हुआ है, और मैंने क्लास नहीं पास की थी तो उसने क्लास जो है वो बाय डिफॉल्ट पिक कर ली। अ, इसको कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर मैं कर देता हूँ। प्लीज। जी जी। सर बेसिकली आपने ये बताया कि जो हमने एक जो नेम आपने लिखा है यहाँ पे, सर कोड पे जाया जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो अभी नेम मेंशन हो रहा है शॉर्ट कोड के अंदर, फर्स्ट शॉर्ट कोड फंक्शन में जो हमने एरे में नेम पास किया हुआ है, एक जुबैर है और एक क्लास वर्डप्रेस है। तो बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट नेम है कि अगर हम कोई नाम उनको नहीं मेंशन करवाएंगे वहाँ पे कोड में, शॉर्ट कोड में, तो बाय डिफॉल्ट ये नाम मेंशन हो जाएंगे। अगर नाम की जगह पहली नहीं होगा तो जुबैर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और अगर वर्डप्रेस क्लास की जगह पे कोई भी क्लास नहीं होगी तो वो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस मेंशन कर देगा वहाँ पे। थैंक यू। कोई और इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? कोई भी? क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कोशिश किया करेंगे आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकें उतना करें, ताकि आप लाइक इंटरव्यू के लिए भी साथ साथ तैयारी कर रहे हो, आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छे हों, आप इंटरव्यू में पैनिक ना कर जाएं। तो ये साथ साथ इंप्रूव होते हैं, तो इसको रिलैक्स होके इजी होके आप दोबारा से बताया करें। कि मैम मलाइका, आप क्लास में मौजूद हैं? यस सर। आप बताना चाहेंगी? जी सर, ये फंक्शन से जी जी। सर हमने एक फंक्शन बनाया फर्स्ट शॉर्ट कोड फंक्शन के नेम से, और उसमें एक वेरिएबल रखा है जो आपने कहा है कि वो ही रहना चाहिए पैर। उसके बाद एक और वेरिएबल लिया वैल्यूज, उसमें हमने शॉर्ट कोड ATTS वाला फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट है उसमें वैल्यू असाइन कर दिया है। और उसमें एरे बनाया और एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें जो आपने बताया कि वो बाय डिफॉल्ट, जो हमने अगर एडिटर में हम उसको कॉल नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट वाला जो शो कराना है तो वो लिखा है। ये आपने कहा चेंज भी हो सकता है। उसके बाद जो ऊपर बाय डिफॉल्ट पैरा MS वाला फंक्शन है उसको कॉल किया, उसके बाद हमने इको करा दिया नेम, कनकेटिनेट करके वो जो वैल्यू वाला फंक्शन है उसको कॉल कर दिया कि उसमें से नेम आ जाए। फिर कनकेटिनेट किया एंड क्लास जो हम स्ट्रिंग्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर कनकेटिनेट किया और फिर वही फंक्शन वैल्यूज वाला कॉल किया और वो आगे क्लास पैरामीटर कॉल किया कि क्लास शो हो जाए। अगर आप एडिटर में उसको चेंज नहीं करेंगे तो जुबैर और वर्डप्रेस ही होगी, वरना जो एडिटर में करेंगे वो वाली प्रिंट हो जाएगी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कोई और इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहे? नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। ओके, चलें, ये एक बना लिया। अब हम एक और बनाते हैं इसके साथ का, कि दोनों में डिफरेंशिएट कर सके। अच्छा, मैंने ना इस फाइल का कोड बहुत ही बुरा लिखा हुआ है,
लेकिन जब हम प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो कोड बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखते। कोड ऐसे लिखते हैं जैसे इतना लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें कमेंट ऐड करते हैं और फिर अच्छे से उसको डिफाइन करते हैं कि ये कोड का ये पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर देख सकते हैं, तो एक आधी जगह पे कमेंट है, वरना कमेंट्स नहीं है। तो ये अगर एक तो कंपनी कोड लिखने की अच्छी प्रैक्टिसेस में आता है, और साथ में अगर आप किसी और को कोड रिव्यू करवाएंगे तो वो भी बता सकेगा, देखते साथ ही समझ जाएगा कि इसके अंदर ये हो रहा है, साथ कमेंट्स आपने अगर ऐड किए हुए हो तो। अदरवाइज जो है वो लाइक एक अच्छी प्रैक्टिस मानी नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया, तो मैं इसके अंदर साथ ही कमेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये सेकंड हो गया। तो इसके अंदर शॉर्ट कोड टू, मैंने उसका नाम नेम रख दिया, और इसमें से फर्स्ट को मैं टू, सेकंड कर देता हूँ, ये टू कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेकंड शॉर्ट कोड के नाम से एक फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब मैं जब भी शॉर्ट कोड टू को कॉल करूंगा तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, जिसके अंदर सेम पैरामीटर्स हैं। अब मैं ये करता हूँ कि अ, इनको रहने देता हूँ, और चलने इनको रहने देते हैं। मैंने इसके अंदर सेकंड एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ जो है, ये डिफाइंड है, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, कॉन्टेक्ट। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि चलें ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए मैं इसको लाइक सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, एको। और ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अच्छा, H1 डॉट कॉन्टेंट डॉट H1। ठीक है, ये मैंने इसको किया और मैंने साथ ही इसके ये लिख दिया। अच्छा, आप में से सबको ना HTML के टैग्स बड़े अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है। तो हम शॉर्ट कोड को HTML की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिसको जस्ट वन सेकेंड। तो मैं यहाँ पे गया, शॉर्ट कोड टू ना नेम था उसका, मैं इसको नीचे कॉल कर लेता हूँ इसके। तो लेट मी कॉल इट टू, और मैंने इसके अंदर इसको HTML के टैग की तरह कॉल किया, ये मैंने लिखा और ये लिख दिया अंदर, दिस इज माई शॉर्ट कोड। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया, और फिर मैंने HTML का टैग जैसे हम क्लोज करते हैं बड़े अच्छे तरीके से शॉर्ट कोड टू कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने शॉर्ट कोड टू को इस तरह से कॉल किया है, जो उसको एज अ HTML टैग मैंने कंसीडर किया। मैंने अपडेट किया, जो कि नहीं हुआ अपडेट, लेकिन आई थिंक ये हो गया है, मुझे मैसेज ये शो करवा रहा है कि नहीं हुआ। ओके, ये हो गया है। अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने थोड़ा सा बता दिया, तो आप में से कोई इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए यहाँ पे क्या हुआ सर एक बार वो स्क्रीन दिखा दें काइंडली वर्डप्रेस की। क्या वर्डप्रेस की क्या दिखा दूँ? स्क्रीन दिखा दें जहाँ पे कोड क्या आपने इम्प्लीमेंट किया। ये मैं सेकंड कोड मेरा कोड करेंगे। सर मैं चाहूंगा कि ना आप बेसिकली लोग सर जी बेसिकली जी। जो कंटेंट था हमारे पास, जो इसका जो फंक्शन का जो कंटेंट था हमारे पास, जो दिस इज माय सेकंड कोड वाला, जो हमने ऊपर से पास करवाया फंक्शन से, उसको उसने उसको जो HTML के टैग के अंदर लिखा तो उसने H1 टैग, हेडिंग वन का टैग दे दिया उस कंटेंट को कॉन्कैटिनेट करके लास्ट। एग्जैक्टली, जी। ये सबको समझ आया? कोई और इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहे, या किसी को समझ ना आई हो तो पूछे, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तो ये जो पैरा एमएस है ये तो अब कुछ नहीं कर रहा, तो अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारे कोड पे इफेक्ट आएगा? ट्राई कर लेते हैं, जस्ट
ओके, मैंने अब कर दिया है रिमूव, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। जी, इस पे इफेक्ट आएगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ना जो हैंडबुक है उसके अंदर हमारे तीन वो हैं, क्या कहते हैं आप, तीन बेसिक आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। पैरामीटर्स तीन। पहला एट्रीब्यूट्स है जिसको मैंने पैरामीटर्स करके यूज किया था, और उसके बाद इसको मैंने नीचे जो थे, जैसे उन्होंने ये किया हुआ है कि ये, और फिर इसके बाद इसने उन्होंने उसको कॉल किया हुआ है। ये समझ आ रहा है ना आप लोगों को? मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को लाइक इजी लगे। बेसिकली उन्होंने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर एट डबल टी एस दिया है, एट्रीब्यूट्स, और मैंने इसको पैरामीटर्स दिया था। और फिर उसके बाद मैंने उसको पैरामीटर्स को लाइक यहाँ पे एक और बनाया था, और इसके अंदर मैंने अपने पैरामीटर्स दिए थे, शॉर्ट कोड एट्स, जो एट्रीब्यूट्स थे यहाँ पे सारे देके एंड पे मैंने उसको कॉमा लगा के वो कॉल कर दिया था, और उसने कर दिया। फिर उसके बाद कंटेंट आता है और टैग आता है, तो ये तीन उसके कंपलसरी हैं, तो मैंने इसलिए कॉल किया हुआ था। ये क्लियर है आपको? जी सर, थैंक यू। वेलकम। जी, किसी और का क्वेश्चन या किसी को समझ ना आई हो? ओके, कोई और इसको रिपीट करना चाहेगा एक दफा कि यहाँ पे क्या हुआ है? सर किस पार्ट पे कह रहे हैं आप, ये जो अभी आपको बताया? जी जी, यही वाला। सर ये जो प्रैम्स पर आप बता रहे हैं, ये बेसिकली अगर हम ये हटा देते हैं तो जो हमारा मेन फंक्शन है जो कोड में, ये फर्स्ट शॉर्ट कोड फंक्शन प्रैम्स, बेसिकली हम ये आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं, इसी की वजह से ही वो यहाँ पे शो हो रहा है कंटेंट में। अगर हम वो उसको पास नहीं करेंगे यहाँ पे, तो वो जो भी वैल्यू होगी सेकंड फंक्शन की शॉर्ट कोड की, वो वहाँ पे शो ही नहीं होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ना इसके अंदर एक और आप लोगों को अ, मैं चाह रहा था कि ना उसके ऊपर एक कोई फंक्शन मैं ट्राई करके दिखा दूं आप लोगों को पीएचपी का। चलिए, थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाएगा, हम इसको ना आगे चलते हैं, हम टैग्स की तरफ चलते हैं। लेट्स सी कि उन्होंने अगर यहाँ पे टैग्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये चीज वही सेम चीज है कि उसने पहले एड्स दिया जो एट्रीब्यूट्स था, ये जिसको मैंने पैरामीटर्स दिया था, ट्रैम्स, और उसके बाद उन्होंने कंटेंट दे दिया, और जो तीसरा पैरामीटर होता है वो होता है टैग्स का। तो लेट्स सी। मैंने एक एग्जांपल देख के फिर उसके साथ आप लोगों को करवा दूं। ये दूसरे आ गए। अच्छा, अब मैं इसके थोड़े से यूजेस देखा, साथ वो सामने आ गया तो कि उन्होंने शॉर्ट कोड्स बनाए हैं। बेसिकली फंक्शंस ये है, कोई नई चीज नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले पोस्ट के नाम का, ठीक है, और उसके अंदर एक आर्गुमेंट दे दिया ऑथर का। तो अब ऑथर उसने वो बिल के नाम बिल दे दिया कि बिल नाम है ऑथर का। उसके बाद इस तरह उन्होंने कैटेगरी बनाई, तो कैटेगरी हमने डिफाइन कर दी। इसी तरह उन्होंने
डिस्प्ले उसका फंक्शन को उसका शॉर्ट कोड कॉल किया, और उसके साथ उन्होंने उसके दो आर्ग्यूमेंट दे दिए कि इंक्लूड डेट दो, और डेट का फॉर्मेट जो है वो ये कर दो, एक्सेट्रा। ठीक है। और इसी तरह उन्होंने आईडी दे दी कि डिस्प्ले पोस्ट करो 9 और 10, ये दोनों आईडीज दे दी कि आपने ये दोनों पोस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दो। ठीक है। इसी तरह उन्होंने इमेजेस इमेज साइज का दे दिया कि आप इस तरह से थंबनेल, बेसिकली उन्होंने शॉर्ट फंक्शंस बनाए हैं बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के, और उनको वो शॉर्ट कोड के थ्रू कॉल कर रहे हैं। ये यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, मैं जिस चीज को स्टडी करना चाह रहा था ना, वो ये था कि टैग्स के लिए हम किस तरह से कोई एक अच्छी अप्रोच जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं कि टैग्स जो है वो इस तरह से यूज करते हैं। खैर, मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। थर्ड थर्ड ठीक है, और इसको भी हम थर्ड कर देते हैं। ये भी थर्ड हो गया, और इसके अंदर मैंने एक और पैरामीटर दे दिया, टैक्स। लेट मी चेक। और अब मैंने इसके अंदर ये दिया कि इफ टैग इज इक्वल टू डबल इक्वल टू डॉट कोड थर्ड, तो क्या करो, मैं इसके ना एक सिर्फ और वो कर रहा हूँ, लाइक आप लोगों को समझाने के लिए ना, दो इफ यूज करके दिखा रहा हूँ। इफ टैग इज इक्वल टू थर्ड शॉर्ट कोड। ओके, टैग्स था। तो आप कंटेंट इस तरह से डिस्प्ले करवा दो, H6 कर देते हैं इसको, चले। शॉर्ट कोड थर्ड पे अगर हम करेंगे तो वो 6 कर देगा, अगर नॉन शॉर्ट कोड करेंगे तो वो H1 कर देगा। लेट्स ट्राई इट आउट। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? लेट मी जस्ट वेरीफाइड। ओके।
ओके सर कुर्बान, आपको आइडिया है टैग्स के बारे में कि हम किस तरह से इसको यूज कर रहे होते हैं शॉर्ट कोड्स के अंदर? नो सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। शॉर्ट कोर्स का था मुझे आइडिया। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मैंने ना इसका गलत दिया हुआ है। इसका नेम था टैग। ओके, और मैंने फर्स्ट टैग के ऊपर लाइक आई कुड हैव राइट रिटन हियर दिस इज द फर्स्ट टैग, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। सेकंड पे मैंने कंटेंट डिस्प्ले करवाया है सेकंड टैग, और इन दोनों को भी मुझे सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टैग और सेकंड टैग, और अब आई कॉल द फर्स्ट टैग और इट शोज द सेम एरर। ठीक है, ये दिखा रहा है दिस इज द फर्स्ट टैग, और मैं चाहूँ तो अब इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ सेकंड टैग। ओके, मैं दोनों को ना साथ में कॉल करने की कोशिश करता हूँ, फर्स्ट टैग सेकंड टैग। ओके, जो सेकंड टैग है हमारे पास, सॉरी जो फर्स्ट टैग है वो कंटेंट रिक्वायर करता है। तो हम इसके अंदर जैसे मैंने इसको प्रोग्राम किया हुआ है कि सेकंड टैग के लिए हमें कंटेंट चाहिए, तो मैं सेकंड टैग के अंदर कंटेंट दे देता हूँ। ये सेम एरर, मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है। दिस इज द कंटेंट फॉर सेकंड टैग। अच्छा, ये समझ आया कि अब ये कैसे हो रहा है। बेसिकली ये हो रहा है यहाँ पे कि ना हमने जो चीज़ मैं मिस कर रहा था वो ये है कि हमें इसको सेपरेटली रजिस्टर भी करना पड़ेगा कि हमने एक फंक्शन बनाया थर्ड शॉर्ट कोड के नाम से। ठीक है, जिसको मैंने ऐड टू शॉर्ट कोड कर दिया, और इसका मैंने नेम रख दिया शॉर्ट कोड थर्ड। ठीक है, कोई भी आप नेम दे सकते हैं इसको। और इसके अंदर मैंने तीनों चीज़ें कॉल कर दी जो एसेंशियल होती हैं शॉर्ट कोड के फंक्शन के अंदर। पहले होती है प्रैम्स, या एड्स कह सकते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर्स। दूसरा होता है कंटेंट, और तीसरा होता है टैग। ठीक है, अगर टैग जो है वो फर्स्ट टैग है
और इसको मैंने सेपरेट रजिस्टर भी किया हुआ है, तो क्या करो कि जी ये चीज़ प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर जो टैग है वो है सेकंड टैग। अच्छा, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, इसकी समझ आइए। जी जी, वो मुझे कॉल आ रही थी, मैं अपोलोजाइज फॉर दैट। आप में से कोई इस चीज को रिपीट करना चाहे? हाँ जी, थैंक यू। आप में से कोई इसको रिपीट करना चाहेगा, कोई भी? जी सर। हाँ जी, प्लीज गो अहेड। जी सर, इसमें हमने सर फंक्शन लिया है लाइन नंबर 92 पे। और उस फंक्शन को हमने नाम दिया है थर्ड शॉर्ट कोड। और उसके अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है कि अगर हमारा टैग है जो कि एक्चुअली एक्चुअली शॉर्ट कोड ही है। हमने ये लिखा है कि इफ टैग इज इक्वल टू फर्स्ट टैग, मीन्स कि अगर ये वाला शॉर्ट कोड हो तो लाइन नंबर 94 वाला जो कंटेंट है वो प्रिंट करवाओ। ठीक है। उसके बाद हमने एक और स्टेटमेंट लगाई है कि अगर टैग इज इक्वल टू सेकंड टैग तो फिर 98 लाइन पे जो है कंटेंट वो प्रिंट करवाओ। और इन तीनों के लिए तो ये थर्ड जो है शॉर्ट कोड वो किस लिए है? ये वाला? जो नंबर 88 पे। जी। जी, ये बेसिकली जो मैंने इस थर्ड फंक्शन का शॉर्ट कोड नेम बनाया था, ठीक है। हाँ, जो एक मैंने इसका जेनेरिक नेम दिया था, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ये दो शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं कि ये और ये, ठीक है। और अगर मैं इफ हटा के यहाँ पे नॉर्मल एक एको करवाऊंगा, तो उसको कॉल करने के लिए मुझे ये देना पड़ेगा। ये इफ के अंदर वाला सिर्फ तब चलेगा जब मैं उसको फर्स्ट टैग के नाम से कॉल करवाऊंगा, ठीक है। इसका मैंने बेसिकली जो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, एको। अगर सर अगर सर ये कॉल कर लें शॉर्ट कोड थर्ड, सिर्फ ये कॉल करें तो ये अंदर वाले दोनों जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। नहीं, अंदर ये वाले दोनों जो स्किप कर देगा, क्योंकि उसको इफ जो है वो पूरी नहीं होगी। समझ आई आपको बात? कि सही सही। लाइक सबसे पहले मैंने इसको कॉल किया, इस फंक्शन को, जी फर्स्ट टैग के नेम से, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट टैग रिमूव कर दिया, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टैग मौजूद है, तो वो इस वजह से फर्स्ट टैग चेक करता है, और फर्स्ट टैग जो है वो प्रिंट कर देता है। इसी सेकंड टैग के केस में है कि वो सेकंड टैग को चेक करता है कि सेकंड टैग एग्जिस्ट करता है, यस करता है, तो उसके अंदर जो भी मैंने उसको कंटेंट दिया हुआ है कि इस तरह से कंटेंट आपने डिस्प्ले करवाना है, वो उस तरह से करवा देता है। और अगर लास्टली मैंने उसको ना फर्स्ट टैग से कॉल किया है ना सेकंड टैग से कॉल किया है, मैं जेनेरिक कॉल कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो बाकी बचा हुआ कंटेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, एको थर्ड शॉर्ट कोड, ठीक है। जी, आप जी कंटिन्यू करें। जी सर। तो इसमें हमने दो जो है वो शॉर्ट कोड्स, एक मेन लिया है शॉर्ट कोड और उसके अंदर हमने एक दो और शॉर्ट कोड जो है इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो जब हम कॉल करेंगे फर्स्ट वाला, फर्स्ट टैग, तो वो फर्स्ट वाला डिस्प्ले करवा देगा। और जब हम थर्ड सेकंड वाला करवाएंगे तो वो सेकंड वाला करवा देगा। और अगर हम थर्ड वाला मतलब कि शॉर्ट कोड थर्ड जो लाइन नंबर 88 है, 88 पे है, उसको कॉल करेंगे तो जो लाइन नंबर 100 पे है वो वाला प्रिंट हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. जी सर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, शॉर्ट कोड सबको क्लियर है? ओके, मैम मोइजना, आप इसको रिपीट करना चाहेंगे? ओके, मैम राजिया, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
यस सर। जी इसमें ना हमने थर्ड शॉर्ट कोड लिया है। पहले हमने मेन लिया ऐड शॉर्ट कोड में शॉर्ट कोड थर्ड शॉर्ट कोड को लिया, फिर इसमें हमने दो और शॉर्ट कोड ऐड किए हैं, फर्स्ट टैग और सेकंड टैग के नाम से। फिर हमने फंक्शन जो है थर्ड शॉर्ट को कॉल किया, उसमें पैराम्स कंटेंट और टैग लिया है। उसके बाद हमने देखा कि अगर टैग जो है फर्स्ट टैग के इक्वल है तो फिर हमने जो ये दिस इज द फर्स्ट टैग इसको प्रिंट करा देना है। फिर नेक्स्ट इफ टैग इज इक्वल टू सेकंड टैग, फिर हमने देखा है कि टैग जो अगर वो सेकंड टैग के इक्वल है तो देन हमने फिर से इसको ये प्रिंट करा देना है। और अगर ये दोनों प्रिंट नहीं होंगे तो हम जो ऐड शॉर्ट कोड थर्ड है उसको लेंगे, और जो नेक्स्ट लास्ट में है इको थर्ड शॉर्ट कोड ये प्रिंट करा देगा। एग्जैक्टली, थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही था। लाइक ये शॉर्ट कोड्स का लेसन था। एक और है टॉपिक, लेकिन अगर मैं उसको स्टार्ट करूँ तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपका यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो हम उसको एक दफा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा ना प्लगइन जी एक्टिव मैम। नहीं हो रहा। जी जी मैम, आप प्लगइन स्क्रीन मेरा शेयर एक्टिव कर नहीं हो रहा। सर मेरा लैपटॉप ऑन नहीं है, 5 मिनट लग जाते हैं उसे ऑन होने में। एक्सक्यूज मी सर, सर कुरबान ने असाइनमेंट दी थी, वो सर वो कर रहा था मैं, तो मेरी सर शो नहीं हो रही सेशंस। जी जी, थैंक यू सर कुरबान, आपने असाइनमेंट भी दी थी। लाइक माशाल्लाह, आप काफ़ी अच्छा पढ़ाते रहे। आप ऐसा करें कि आप ना स्क्रीन शेयर करें, तो हम उसको ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, मैंने प्रैक्टिस के लिए कहा था कि इनकी ग्रिप हो जाएगी, मतलब स्टूडेंट्स की, तो जी जी, वो पूरा देख लेंगे कि क्या होता है। दैट्स एक्सीलेंट। सर स्क्रीन शो हो रही जी हो रही है। है जी सर। सर ये देखिए सेशन बनाए हैं हमने, सर ने कहा था सेशन बनाने, सर ये शो किए हैं, पर सर ये होम पे शो नहीं हो रहे ब्लॉग में। सर ने कहा था एक 2 पेज बनाने हैं आपने, फ्रंट एंड होम पेज बनाना है, एक ब्लॉग पेज बनाना है। सर बनाए थे पर ये शो नहीं हो रहा इसमें। सर ये कुरबान, सर आप लाइक थोड़ा सा गाइड कर देंगे इनको। जी सर, वो आपने यूआरएल में ना ब्लॉग लिखा हुआ है, तो वो हटा के देखें जरा एक दफ़ा। यूआरएल अपना ओपन करें उधर, ये ब्लॉग हटा के देखें। सर इसमें सिर्फ होम शो हो रहा है। अच्छा, तो जो आपका कोड है वो दिखाएंगे। सर ये फ्रंट फ्रंट पेज का है कोड। और आपने यहाँ पे कहाँ पे कॉल किया है? सर ये हमने ये किया हुआ है सेशन को। अ, ठीक है, अब आप उधर जाएंगे, जहाँ पे आपने पोस्ट टाइप लिखी थी, वो सेशंस थी या सेशंस थी, मतलब एस था उसमें, या सिर्फ सिंपल या थी? सर ये प्लगइन है मेरी। सर अच्छा वर्डप्रेस पे सर ये सेशंस है सर। ठीक है, ये देखें ना, पोस्ट टाइप जो है सेशंस है, मतलब पोस्ट टाइप इज इक्वल यूआरएल में देखें। सेशंस है सर, इधर भी ठीक है, सेशंस ही है। उधर उधर मेरे ख्याल से सिंगल लिखा हुआ है, अपने कोड में जाएंगे, अब कोड में। ये सेशन इधर, इधर सेशंस है सर, इधर सेशंस तो है। क्यूरी में डब्ल्यू पी क्यूरी जो है ना, जहाँ पे नहीं नहीं, इधर ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो जहाँ ये पे आपने कॉल की। इधर हाँ, इधर एस लगाएं, क्योंकि आपने पोस्ट टाइप जो है सेशंस दिया हुआ है, सेशन नहीं दिया। ठीक है सर। आप ट्राई करें। नहीं सर शो नहीं। ओके, इसको ना हार्ड रिफ्रेश करें, अभी होना तो चाहिए डिस्प्ले, कंट्रोल शिफ्ट और आर से हार्ड रिफ्रेश करें।
अच्छा सर, ऐसा करें कि आप ना इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट्स खोलिएगा इसका, कि क्या शो करवा रहा है यहाँ पे जहाँ पे ये इमेज आ रही है। इमेज से ऊपर आपने शो करवाया था या नीचे? सर ये बीच में या फुटर और बॉडी के बीच में कराया है। अच्छा, यहाँ पे आपने इमेज कोई भी नहीं शो करवाई हुई थी? नहीं सर, कोई नहीं कराई। ओके, ये जरा कोड देखिएगा इसका। हेडर, अच्छा हेडर को ओपन करें। नहीं नहीं, हेड को नहीं, हेडर को। ये ओके, ये आपका हेडर आ गया। उसके अंदर मेटा डाटा है, इमेज है। ये इमेज पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर, ऊपर वाली, दिस इज अ हेडर के नीचे वाली, ये ओके। ये इमेज आ रही है, ठीक है। और ओके, फुटर ठीक है। अब आप दोबारा से कोड ओपन करें। ओके, ओके हेडर के अच्छा, ये हेडर के नीचे वाला सेक्शन कहाँ गया आपका? ये ओके, ये अच्छा, ये तो मेन हेडर हो गया ना। हेडर के नीचे आप इंडेक्स डॉट पीएचपी ओपन करें। इशू हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी या फ्रंट पेज पे आ रहा होगा, कि फ्रंट पेज इसे के फ्रंट ऊपर पेज सबसे पहले। सबसे पहले हेडर किया सर यहाँ पे, फिर बॉडी है। जी। बॉडी में ये किया सब कुछ, फिर आगे। अच्छा, आपके ये नैव मेन्यूज नहीं शो हो रहे या हो रहे हैं? जी नहीं सर, पहले हो रहे थे। जैसे ही मैंने सर कोड लिखा उसके बाद सर शो होना बंद हो गया ना सर। पेज शो हो रहे हैं मेरे, ये जी। कोई भी ना पोस्ट शो हो रही है सर कोई भी। ओके। अच्छा, अच्छा, आप हमारे पास, सेटिंग्स में जाके जी आपने जी, सेट किया था? ये यस सर, रीडिंग में शेयर किया था ये किया था, सेव भी किया सर। सही है। जी सर, आप बताएं। अच्छा ऐसे है कि सेशन के ना 2 मिनट रह गए हैं, तो हमें इसको लाइक प्राइवेट डिस्कशन बनाना पड़ेगा। अगर हमने इसको रिजॉल्व करना है तो आ जाए जरा, एक गूगल मीट की मीटिंग बना लेते हैं और 10-15 मिनट इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जिन्होंने दूसरा ओके सर। सेशन लेना है पाइथन का, वो ले ले। ओके सर। आप खुद बना देंगे एक मीटिंग गूगल मीट की? सर आप नाले में आया तो पता नहीं गलती है सर। ओके, मैं बना देता हूँ।